हे गाइस, वेलकम टू संजीवनी प्रैप। एंड जो हमारा आज का लेक्चर है वो हमारी सेकंड डिजीज़ के ऊपर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, जिसका नाम है CHF, कंजस्टेड हार्ट फेलियर। ओके, सो देखते हैं CHF जो हमारा कंजस्टेड हार्ट फेलियर, इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर भी बोलते हैं नॉर्मली, और हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंजस्टेड हार्ट फेलियर या फिर हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक। ओके, सो लेट्स सी। It is a condition in which a heart fails to pump the sufficient amount of blood in a body and unable to fulfill the body requirements। तो इसने ये बात बोली है बेसिकली, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट है वो क्या है, फेल हो जाता है टू पंप द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इन अ बॉडी एंड अनेबल टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट्स। तो जो हमारा हार्ट है वो फेल हो जाएगा क्या करने में, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को सप्लाई करने में। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, उन तक हमारा सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी की जो होगी उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होगी बॉडी की। ठीक है, सो अनेबल टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंजस्टेड हार्ट फेलियर। ओके, सो देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ CHF। तो हमारे कितने तरीके के जो है हार्ट फेलियर होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं। सो देखो बेसिकली कि ये टाइम ड्यूरेशन के ऊपर है। सो एक्यूट और क्रॉनिक हार्ट फेलियर। दूसरा हमारा क्या है, राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर। ये मतलब कि जो हमारी वेंट्रिकल्स होती हैं, लेफ्ट राइट वाली और लेफ्ट वाली वेंट्रिकल्स, वो क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो अच्छे से पंप नहीं कर पाती है ब्लड को। तीसरा क्या है हमारा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। वो हमारा कोई सा भी क्या है, कोई भी चैम्बर हो सकता है, राइट या लेफ्ट, ठीक है, जिसमें क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई भी उसके अंदर डिफेक्ट आया है। और दूसरा क्या हमारा डायस्टोलिक। डायस्टोलिक में या जैसे कि उसके अंदर कोई भी मतलब रिलैक्सेशन, तो वो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो वो होता है हमारा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ओके, सो देखो अभी हम वन बाय वन देखते हैं सभी को। सबसे पहले देखते हैं हम एक्यूट। एक्यूट क्या होता है, तो मैंने बताया था एक्यूट वो होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और बहुत रैपिड एक्शन देते हैं अपना। ठीक है, सो इट इज़ अ सडन एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फेलियर फॉलोइंग मैसिव मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, वॉल्व रप्चर एक्सेट्रा। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है कि जो हमारी जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, कॉर्नरी आर्टरीज कौन सी होती है, ब्लड जो हार्ट की वेसल्स होती हैं, ठीक है, सो उनके अंदर जो भी कोई भी रुकावट आ जाना, थ्रोम्बोसिस हो जाना, ब्लड क्लॉट हो जाना, ठीक है, किसी भी तरीके से प्लेग बन जाना, ठीक है, तो ये होता है हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हार्ट अटैक को लीड करता है। ओके, और वॉल्व रप्चर जो हमारी क्या है, हमारी हार्ट की वॉल्स होती हैं, जो इनकी हमारी तो जो वॉल्स होती है ना हार्ट की, वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, मतलब कि वो उनमें कोई डैमेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये होता है एकदम से। ठीक है, सो द सडन रिडक्शन इन कार्डिक आउटपुट। तो जो हमारा क्या है, अचानक से एक साथ एकदम से बिल्कुल जो कार्डिक आउटपुट होता है हमारा, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारे हार्ट से निकलता है टू बॉडी, वो कम हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन, मतलब कि लो प्रेशर, BP लो हो जाता है ना, जिसका ब्लड प्रेशर लो, तो वो होता है हमारा हाइपोटेंशन। उसके बाद है हमारी क्रोनिक। क्रोनिक मतलब जो मैंने बताया था कि लंबे समय तक, बट ये धीरे धीरे अपना इफेक्ट देती हैं। सो इट डेवलप्स स्लोली विद अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन अ कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो ये क्या स्लोली स्लोली डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमारा रिडक्शन होता रहता है कार्डिक आउटपुट के अंदर धीरे धीरे। ठीक है, इट डेवलप्स स्लोली इन वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़, जो हमारी हार्ट की डिजीज़ होती हैं। सो देखो कि हमारा COPD एक ही हो जाती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, एक एग्जांपल है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, तो देखो नेक्स्ट क्या हमारा सिस्टोलिक, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है बेसिकली, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, सो देखो जो हमारी क्या है, हार्ट वेंट्रिकल्स की मसल होती है ना, हार्ट की जो मसल्स है, देखो ये जो हमारा हार्ट है, ठीक है, ये क्या हमारा हार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारा राइट होता है। ये हमारी लेफ्ट आर्ट्रिकल है, आर्टरी है, आर्ट्रिकल, ठीक है, और ये हमारी वेंट्रिकल है। ये इसी तरह ये हमारी राइट है और ये हमारी राइट है वेंट्रिकल है। ओके, तो अब क्या होता है, जो हमारी लंग्स होते हैं, लंग्स से हमारा इधर आता है, जो लेफ्ट आर्ट्रिकल होती है, इसके अंदर हमारा ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, फिर इससे यहाँ पे आता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल इसको पुश करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जो पुश करने के लिए जो एक्शन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन करना। ठीक है, तो देखो बेसिकली सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। ये हमारा हार्ट है, ठीक है,
और ये जो हमारी चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये हमारा चैम्बर है वेंट्रिकल, यहाँ से इसमें क्या है ब्लड आता है इधर से, और ये इसमें भी इधर से ब्लड आता है, ठीक है। सो जो ये हमारा चैम्बर होता है, इस चैम्बर के अंदर ब्लड आ गया है, अब इसको क्या होना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है हमारी, ठीक है। ये डायस्टोल होता है, जब ये रिलैक्स होता है ना, मतलब कि इसके अंदर जब ब्लड फील होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन, डायस्टोल बोलते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। तो जब ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देखो कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाना होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है उसके अंदर, और ये सिस्टोल कंडीशन होती है, ठीक है ना। अपना साइज को सिकोड़ लेता है वो ब्लड को पंप करने के लिए बॉडी के अंदर, ठीक है, हाई प्रेशर से। तो ये होता है हमारा, ओके। और जो ये क्या है हमारा डायस्टोल क्या होता है, तो मान लो ये जो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है तो वो जो हमारे चैम्बर्स होते हैं उनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों जाता है कि उनके अंदर जो ब्लड की फीलिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, मतलब कि उसका मतलब होता है फैल जाना, ठीक है, रिलैक्सेशन। तो ये होती है हमारी सिस्टोल। और डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है हमारा, सिस्टोल होता है कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ जाना, डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन मतलब कि फैल जाना, अपने अंदर ब्लड लेना और भी ब्लड लेना, तो ये होता है, ठीक है। तो जब हमारे क्या है सिस्टोलिक फेलियर होता है तो मतलब कि हमारा हार्ट अच्छे से सिकुड़ नहीं पाता है, ठीक है, अच्छे से सिकुड़ नहीं पाता है और ब्लड को बॉडी के अंदर पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखो जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली, अच्छे से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कांट पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो जो अच्छे से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा पंप नहीं हो पाता, पता चल गया। अब देखो एग्जांपल के तौर पे क्या है हमारा इजैकुलेशन फ्रैक्शन होती है हमारी, ठीक है। इजैकुलेशन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कितना ब्लड हम इजैकुलेट कर रहे हैं, मतलब उसे बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारी ये देखो यार मैंने लिख रखा है नॉर्मल इजैकुलेशन फ्रैक्शन होती है हमारी 50 से 70, वो नॉर्मल होती है, ठीक है। जब डेंजर में आते हैं तो कौन सी कैटेगरी आती है, वो 40 से 50 के बीच में अगर है आपकी तो आप क्या है आपके ऊपर खतरा है कि आपको कंजेस्टेड हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर आपकी 40% से कम है, ठीक है, क्या कम है, जो हमारा इजैकुलेशन फ्रैक्शन है मतलब कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंप कर रहे हैं वो 40% से कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम जो वो बिल्कुल भी हमारे हार्ट फेलियर के अंदर आता है, ठीक है, हार्ट फेलियर के अंदर आता है अगर 40% है या उससे कम है, ठीक है ना। और जो हमारी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इजैकुलेशन फ्रैक्शन को कि हम कितना ब्लड पंप कर रहे हैं, तो देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है हमारी, जो हम एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप करती है हमारी वेंट्रिकल्स, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम क्या होती है, जब हमारी वॉल्यूम रिलैक्स होती क्या है वेंट्रिकल रिलैक्स होती है तो जितना ब्लड उसके अंदर आता है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड उसके अंदर आता है उसको हम बोलते हैं टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम जितना वो उसमें से पुश करती है। तो देखो इसमें हमारा अगर हमारा पूरा हार्ट एक बार फील होता है ना, अगर हमारा एक बार जो हमारा चैम्बर फील होता है तो उसके अंदर कितना आता है 110 ml, ठीक है, 110 ml उसके अंदर आता है। और जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है सिकुड़ता है तो जब ये इसमें से बाहर निकालता है ना ऐसे, तो कितना निकालता है, ठीक है, तो कितना निकालता है ये इधर से, ऐसे बोल सकते हैं हम इधर से, तो कितना निकालता है ये 70 ml। ये हमारी नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होती है कि एक हार्ट बीट में कितना निकलता है, तो नॉर्मल हमारे 70 ml होता है, ठीक है। तो देखो तो कितना निकला हमारा 64% जो होते हैं हमारी फ्रैक्शन वो होती है नॉर्मल। अब इसी केस में देखें तो हम अगर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है 44 हो जाता है, 44 हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, और कितने से 70 से, ठीक है ना, और हमारा जो 110 का 10 है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि हार्ट के अंदर हार्ट चैम्बर के अंदर ब्लड रहने लगे ना, पहले तो 70 ml निकाल रहा था तो 50 से भी कम हो गया, 44 ml है, तो उसके अंदर हमारा 10-20 ml तो इंक्रीज ही हो रहा है ना हार्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो देखो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप एंड हार्ट फेलियर होने का खतरा होता है इसमें भी, ठीक है ना। सेकंड हमारा क्या है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर्स, ठीक है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर देखो कब होता है डायस्टोलिक फेलियर अकर व्हेन हार्ट मसल नॉट एबल टू रिलैक्स प्रॉपरली। तो वो क्या है रिलैक्स नहीं हो पा रही है, मतलब कि वो जब उसका साइज ऐसा था तो वो क्या है बड़ा साइज नहीं कर पा रही है अपना, रिलैक्स नहीं हो पा रही है वो, ठीक है, डायलेट नहीं हो पा रही है मसल ड्यू टू इट्स कंजेशन, ठीक है ना।
सो जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर ब्लड कम आएगा, ठीक है ना। सो जो पहले हमारा 70 ml आ रहा था, अब कितना आएगा उसके अंदर हमारा 44 आएगा। मतलब कि नहीं 70 ml नहीं, जो हमारी 110 ml थी ना, ये टोटल वॉल्यूम थी, तो जिसके अंदर उसके अंदर रिलैक्सेशन के टाइम जितना आ रहा था उसके अंदर, अब रिलैक्सेशन ही अच्छे से नहीं हो पा रही मान लो, तो वहाँ पे भी हमारा क्या हो जाता है 70 अप्रोक्सली 69 इतना हो जाता है हमारा, ठीक है ना। इतना सारा हो जाता है हमारा, इतना ml ब्लड आता है हमारे हार्ट के अंदर फिर, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे हमारा 110 आ रहा था ना, तो अब यहाँ पे क्या हमारा 70 के करीब आता है, ठीक है। और फिर जो हमारा क्या है, जितना क्योंकि कंजेशन हो रहा है अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगी, रिलैक्सेशन नहीं हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगी। तो ये जो हमारा 70 ml था, जब हमारा कितना हो गया था 40 ml हो गया था ना, जब हमारा क्या हुआ था अफेक्ट हो गया था, तो अभी भी हमारा इतना ही है। बट देखो अब जब हम क्या निकालते हैं ना, इसकी फ्रैक्शन निकालते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की और टोटल वॉल्यूम की, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम की, तो हमारा क्या आता है जो कैलकुलेशन के हिसाब से ना, ये कैसे आता है देखो 7 यहाँ पे कितना आएगा हमारा 40 आ जाएगा, 44 ml ऊपर 69 ml नीचे, तो क्या हुआ 64 आ गया अकॉर्डिंग टू आवर इंडेक्स। जो मैंने बताया था कि 64 ml या 60 से 70 हमारा नॉर्मल होता है, 50 तक नॉर्मल होता है, फिर उसके बाद नीचे 50 to 40 हमारा डेंजरस में आता है, और 40 से नीचे हमारा क्या हो जाता है हार्ट फेलियर का पूरा अफेक्ट हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा 64 आ जाता है, तो ये नॉर्मल होता है। बट देखो यहाँ पे क्या होता है, because heart muscle are not able to relax properly because they become stiff and doesn't feel properly, ठीक है, स्टिफ हो जाती है, वो कंजस्ट हो जाती है और अच्छे से फील नहीं हो पाती है। इन दिस केस स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ लो बट देखो तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी कम होती है बट इजेक्शन फ्रैक्शन इज़ नॉर्मल बट एक्चुअली इज़ ए हार्ट फेलियर, ठीक है। वैसे दिखाने के लिए होता है बट हमारा हार्ट फेलियर हो रहा है। जब हमारी बॉडी 70 ml ब्लड बॉडी के अंदर सप्लाई कर रही थी, ठीक है, तो अब जो हमारा 44 ml 50 ml के अराउंड ही कर रही है, तो 20 ml कम ही है, तो एक तरीके का हार्ट फेलियर ही है, बट ये कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे ही होता है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, राइट एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ये लास्ट वाला है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो तो राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, तो देखो इसमें क्या है, राइट मतलब जो हमारे राइट हार्ट की वेंट्रिकल्स होती हैं वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाती हैं, ठीक है, और जो हमारी लेफ्ट वाली होती है वो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को डू नॉट पंप ब्लड वेल एंड कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट, ओके, और जो भी उससे ऑर्गन हमारे रिलेट करते हैं जहाँ से ब्लड आ रहा है। तो देखो एक बार, सो देखो फर्स्ट क्या हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर, पहले इसको देखते हैं। राइट साइड हार्ट फेलियर में हमारा क्या होगा, जो हमारे राइट हार्ट की वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है, तो ये देखो राइट हार्ट हमारा ये है राइट हार्ट, और जो हम इसकी वेंट्रिकल्स होती हैं ना ये वाली, ये अच्छे से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारा ये होता है। तो देखो डू नॉट पंप ब्लड वेल एंड कॉज एक्यूमुलेशन इन हार्ट, तो देखो जब यहाँ से हमारा 70 ml जा रहा था, अब जा रहा है 50 ml, तो 20 ml तो इसी के अंदर रहेगा, अब वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है, हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा टाइट होता जाएगा, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता जाएगा, ठीक है, तो रिड्यूस द आउटपुट ऑफ द हार्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्रॉम वेना केवा क्रिएट्स ओवर प्रेशर, तो जो हमारी वेना केवा है वो तो कॉन्टिन्यूसली हमारी जो बॉडी से, जो नीचे की बॉडी है ऊपर की भी लगा सकते हैं, बट जो अप्रोक्सीमेटली नीचे की देखते हैं, ठीक है, तो नीचे की जो बॉडी होती है हमारे पैर, ठीक है, वहाँ से जो हमारा ब्लड आ रहा है कहाँ पे, हमारी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा अब वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आने के बाद वो इसके अंदर भी जाएगा, बट यहाँ पे तो हमारा पहले से ही क्या है, ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसके अंदर भी प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, इसके अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा, इसकी वॉल स्टिफनेस होगी, हार्डनिंग होगी उनकी, ठीक है, फिर यहाँ से हमारा ये भी फील हो जाएगा। अब ये फील हो गया तो हार्ट के अंदर तो जगह ही नहीं बची कि और ब्लड आएगा, तो आगे क्योंकि आगे सप्लाई कम हो रही है, पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो फिर जो हमारा ब्लड होता है वो वापस कम होने लग जाता है यहाँ आना भी, तो हमारे जो यहाँ पे होता है तो वो बॉडी के अंदर भी एक्यूमुलेट होना जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्या लोअर लिम्स की जो क्या होती है सूजन हो जाती है हमारे पैरों में, ठीक है, हमारे पैरों में फीट जो होती हैं उंगलियाँ सूज जाती हैं पैरों की, घुटनों की, तो ये सूजन हो जाती है हमारी बॉडी में ड्यू टू द एडिमा, एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड इन बॉडी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। उसके बाद क्या है,
जो हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती हैं ये वाली, ये अच्छे से फील नहीं हो पाती, ठीक है, मतलब ये फील हो जाती है, अच्छे से पंप नहीं कर पाती है, तो पंप नहीं करेगी तो इसके अंदर एक्यूमुलेट होगा, हमारा ब्लड एक्यूमुलेट हो गया। अब जो लंग्स से जो हमारा क्या है, जो पल्मोनरी वेन से, आर्टरी से क्या हमारा जो ब्लड आ रहा था, अब वो इसके अंदर आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब ये कम सप्लाई कर रही है, 70 का 44 50 ml कर रही है, तो 20 ml तो इसके अंदर एक्यूमुलेट है, सेम थिंग जो ऐसे थी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जब ये भर जाएगा और ये भर जाएगा, तो जो ब्लड होगा वो कहाँ पे जाएगा, हमारा वापस हमारे लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स की तरफ कहाँ पे जाएगा, जो हमारे एल्वोलोई होते हैं, ठीक है, जो हमारे लंग्स में एल्वोलोई होते हैं, तो उनके अंदर जो यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेट होगा ये ब्लड, ठीक है, तो हमारे लंग्स के अंदर एडिमा होगा, ठीक है, लंग्स के अंदर एडिमा होगा हमारा। तो ये जो हमारा केस होता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, अगर हमारा जो है राइट हार्ट फेलियर हुआ है, तो राइट साइड हार्ट फेलियर हुआ, तो हमारी बॉडी, जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं, पैर, ठीक है, और घुटने और उंगलियां होती हैं, उनके अंदर क्या होगी, हमारी सोजन होगी। सोजन किसकी वजह से होगी, जो हमारा फ्लूइड है उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है, एडिमा होगा। और जो हमारा क्या है सेकेंड, जो हमारा लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा, इसमें क्या होगा कि जो हमारा लंग से ब्लड आ रहा था, वो ब्लड के अंदर जो हार्ट के अंदर अच्छे से नहीं आ पा रहा है, और वो वापस हमारे लंग्स में जा रहा है, थोड़ा कम हो के, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा लंग्स के अंदर भी हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा और एडिमा होगा, जिससे हम अच्छे से सांस भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ये लिखा है कि जो ब्लड फ्रॉम वेना केव आता है, दैट क्रिएट्स द ओवर प्रेशर इन द हार्ट एंड लीड्स टू अ फ्लो बैक ऑफ द ब्लड टू द लोअर लिम्स, ठीक है, लोअर लिम्स में ही आ जाता है। उसके बाद क्या है इसमें, क्या देखो, सो द एक्स्ट्रा ब्लड प्रिवेंट ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी, तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है उससे ब्लड आ नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। सो फ्लूइड बैकअप इन द लंग्स एंड कॉज लंग्स एडिमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, तो लंग्स में एडिमा हो जाता है हमारे, जो मैंने बता दिया आपको, अच्छे से समझा दिया है। अब देखो, अगर किसी को दोनों ही हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर व्हेन बोथ हार्ट वेंट्रिकल्स फेल्स टू पंप ब्लड, ठीक है। तो ये हमारी टाइप्स थे। अब देखते हैं इसके कोज। सो कोज देखते हैं, इटियोलॉजी। देखो, फर्स्ट सबसे मेन कोज हमारा होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। कॉर्नरी वर्ड जो हमारा हार्ट से रिलेट करता है, जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, हार्ट की मसल्स तक जो ब्लड की सप्लाई करते हैं। तो देखो, जो हमारा हार्ट है, तो जो इसके अंदर हमारी ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नरी बोलते हैं, कॉर्नरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉर्नरी होती हैं, और इनके अंदर जब ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं होती, तो हमारी हार्ट फेलियर को कोज करती है। तो देखो, इस्केमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। इस्केमिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन आवर टिश्यू और सेल्स, ठीक है। सो लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन। प्लेक फॉर्मेशन मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर फैट डिपोजिशन, ठीक है, लीड्स टू द हार्ट अटैक एंड हार्ट मसल वीकनेस, जिसकी वजह से हमारी हार्ट मसल वीक हो जाती है और वो अच्छे से पंप नहीं कर पाती हैं, एक प्रॉपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती हैं, ठीक है, समझ गए ना। दूसरा क्या होगा, हमारा हार्ट वॉल्व डिजीज है। तो जो हमारी ये वॉल्व्स होती हैं, ठीक है, अगर ये वॉल और जो हमारी इधर से जो वेन्स जाती हैं, आर्टरीज जाती हैं, ठीक है, तो जो वैसे यहाँ पे भी जो हमारी वेन्स हैं ये भी अच्छे से काम नहीं करेंगी, तो जो हमारा बैक फ्लो ऑफ ब्लड है वो भी नहीं रुक पाएगा। जो हमारी यहाँ से ब्लड जाते हैं इन वेन्स आर्टरीज में, तो वो भी हमारे वापस हार्ट चैम्बर में आएगा, ठीक है। और जो हमारी ये इन के बीच में जो सेपरेशन है ये भी अच्छे से नहीं काम करेगी, तो लीकेज ऑफ ब्लड होता रहेगा, ठीक है। तो देखो, द कॉज हार्ट मसल वीकनेस ड्यू टू वॉल्व डिजीज, ठीक है। सो कॉज कैसे कि वॉल्व कॉज कैसे होती है, ब्लड लीकिंग बैक इनटू द हार्ट चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा है ब्लड लीक होता रहेगा, जो भी जाएगा तो वो लीक होता रहेगा। दूसरा क्या है, नैरोइंग ओपनिंग। तो जो हमारी ये क्या है, हमारी जो वॉल्व्स हैं, इन वॉल्व्स की नैरो ओपनिंग है, मतलब कि पहले इतना खुलते थे, अब कितने खुल रही है ये, अब सिर्फ इतना खुल रही हैं, ठीक है ना। तो ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है बॉडी के अंदर भी और हार्ट के अंदर भी, ठीक है ना। सो ये होता है। और ब्लॉक्ड वॉल्व, और ये हो जाती हैं ब्लॉक, तो जिसकी वजह से स्टिफनेस हो जाती है। तीसरा क्या है हमारा, हार्ट मसल इन्फेक्शन, किसी भी टॉक्सिन की वजह से, ठीक है, और अल्कोहल के इफेक्ट की वजह से। तो देखो क्या होता है, हार्ट मसल इन्फेक्शन, प्राइमरी हार्ट मसल वीकनेस, जिसकी वजह से हमारी क्या है, हार्ट मसल्स की वीकनेस होती है, उसके इफेक्ट करते हैं, उसको इन्फेक्ट हो जाती है। वो इन्फेक्शन कैसे होता है, फ्रॉम इन्फेक्शन, किसकी वजह, इन्फेक्शन से हो जाती है हमारी हार्ट मसल की वीकनेस। टॉक्सिन्स की वजह से हो जाती है, जो हम
कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। और प्रोलॉन्ग अल्कोहल इफेक्ट, कि ज़्यादा समय तक जो हम अल्कोहल का सेवन करते रहते हैं, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, जिससे हमारी हार्ट मसल्स पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है और वो वीक हो जाती हैं और अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाती हैं। फिर हमारा क्या हो जाता है, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक बोलते हैं, कि ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है बॉडी में अच्छे से, ठीक है, इवन हार्ट में भी नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है, डैमेज द हार्ट वेंट्रिकल मसल्स, ठीक है। तो कोई प्रेशर है हमारी जो वेसल्स उन पे बहुत तेज़ आ रहा है और उनको वीक कर रहा है। उसके बाद क्या हमारा हाइपरट्रॉफी ऑफ इन मायोकार्डियल, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट होता है ना, ठीक है, तो ये हमारा हार्ट है। अब जो हार्ट की ये मसल्स हैं, ठीक है, हार्ट की मसल्स के जो सेल होते हैं, इनके अंदर क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। मतलब हाइपर का मतलब ज़्यादा, ट्रॉफी मतलब जो इसका साइज होता है ना सेल्स का, वो इंक्रीज हो जाता है कि इनका मायोकार्डियल मसल सेल का, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी ये क्या है, इनके अंदर भी थिकनेस होती जाएगी। तो देखो जब इनके अंदर भी थिकनेस हो जाएगी तो ये इनका ही क्या करेगी, ये स्पेस को फील कर देगी और इनके अंदर ब्लड भी कम आएगा और वो अच्छे से फील नहीं हो पाएगा, पंप भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो देखो enlargement in heart ventricle muscles which can't relax and not fill properly, ठीक है ना, तो वो रिलैक्स हो सकती है अच्छे से और ना ही वो फील हो सकती है अच्छे से। फिर क्या है, इम्प्रॉपरली होगा। सो ड्यू टू द इम्प्रॉपर फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल चैम्बर्स नॉट एबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड, ठीक है। और जब वो मोटी हो जाएगी तो क्या है कि वो अच्छे से ब्लड भी पंप नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, वो जैम हो जाएगी, ठीक है, थिक हो जाएगी, तो उसकी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। ओके, सो ये हमारे कॉज थे और पैथोफिजियोलॉजी भी। तो देखो पैथोजेनेसिस भी देख लेते हैं। सो पैथोजेनेसिस जो हमारे कॉज थे ना, बेसिकली वही है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। इंट्रिंसिक पंप फेलियर, जो हमारे क्या है, पंपिंग खराब हो जाना, ठीक है, ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट। सो देखो द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अ हार्ट फेलियर इज वीकनिंग ऑफ द वेंट्रिकल मसल्स ड्यू टू डिजीज़, ठीक है। किसी भी डिजीज़ की वजह से, किसी भी कारण की वजह से हमारी जो हार्ट मसल होती है, हार्ट की मसल होती है, वो वीक हो जाती है और वो अच्छे से पंप नहीं कर पाती। पहला कि तो ये होता है कि पंप फेलियर, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, और देखो और डिजीज़ कौन से हो सकते हैं, डिजीज़ विच में डिस्टर्ब। पहली है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जो हमारी हार्ट मसल्स होते हैं उनके तक ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई अच्छे से ना हो रही हो, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, कार्डियोमायोपैथीज, इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट मसल, ठीक है, इन्फेक्शन। दूसरा पॉइंट देखो, इंक्रीज वर्कलोड ऑन हार्ट, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट होता है उसके ऊपर ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा वॉल्यूम जो उसके ऊपर डैमेज कर सकती है। प्रेशर जैसे कि हाइपरटेंशन होती है, वॉल्वुलर डिजीज़ होती हैं, और वॉल्यूम क्या है कि उसके अंदर ज़्यादा ब्लड आ रहा है, ठीक है, उनकी ज़्यादा एक्सटेंशन हो रही है। देखो वेंट्रिकल्स इजेक्ट मोर देन नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्वुलर इज इनसफिशियंसी, ठीक है। तो देखो ये होता है कि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, उसके अंदर उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, तो हार्ट की मसल ज़्यादा एक्सपेंड होगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो वो जब डैमेज करेगा, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर। इम्पेयर्ड ऑफ फीलिंग मतलब कि अच्छे से फीलिंग ना होना। सो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज अ डिजीज ऑफ द हार्ट मसल करेक्टराइज बाय द एनलार्जमेंट एंड डायलेशन ऑफ वन और बोथ वेंट्रिकल्स। देखो वही बोला है कि एनलार्जमेंट हो जाती है उनकी, जो कि फिर वो क्या है, इम्प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करती हैं, इम्प्रॉपर से रिलैक्सेशन शो करती हैं, अच्छे से फील भी नहीं हो पाती हैं। तो यही हमारे कोज हैं। तो बेसिकली कोज पैथोलॉजी है, ठीक है, पैथोलॉजी है। और बेसिकली जो हमारी कोज और पैथोलॉजी है एक दूसरे से बिल्कुल सेम ही रिलेट करते हैं, बस थोड़ा है नेम चेंज कर रखा है इधर। देखो वॉल्व की वजह से ये हो रही है हमारी, वॉल्व और पंप फेलियर की वजह से, और जो हमारी क्या थी वो कार्डियोमायोपैथी है, मतलब कि जो हमारी हार्ट मसल की एनलार्जमेंट हो रही है, तो ये वो आ गए हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो हमारी मसल्स को वीक कर रहा है, ठीक है। वो हमारी वॉल्व की डिजीज़ की वजह से हो सकता है, हमारे हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, और किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो गाइज हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है बट मैंने इसको बिल्कुल क्लियरली समझा दिया है, कॉज, पैथोलॉजी और डिजीज़ के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राइटिंग थोड़ी गंदी थी पर समझ आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।